बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th आर्ट्स के लिए 1.1 सेकेंड लेक्चर। आज हमने 9th 11th और 14th क्वेश्चन, ये आपको टिक लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये 3 क्वेश्चंस करने हैं। मुझे तीनों अलग अलग करवाने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा जो है वो हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो इसलिए मुझे तीनों करवाने पड़ेंगे। तो उसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे। मतलब आज के लिए हमारा जो सेक्शन है वो 9th to 14th क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर 9th और 11th क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें से सबसे पहले 9th क्वेश्चन स्टार्ट करने लगा हूँ। देखिए ऊपर लिखा हुआ है 8x² y² और नीचे लिखा हुआ है 12x4y अकेला लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जिसका मतलब ये है कि अगर ऊपर 8 है और नीचे 12 है तो आप ऐसे उसको काट सकते हैं। 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, इस तरीके से आप काट सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ x² की वैल्यू लिखी हुई है, सॉरी x² लिखा हुआ है और यहाँ x4 लिखा हुआ है। तो इन दोनों की बेस सेम है। बेस जब दो वैल्यूज़ की सेम हो और वो दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो उनकी पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यानी नीचे से ये जब 4 ऊपर गया है तो ऊपर जाकर -4 हो गया है। ठीक है, x⁻2 x⁻4 दोनों की बेस यानी असास x है। तो जब दो सेम असास वाली रकमें तकसीम हो रही होती हैं तो हम क्या करते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं और पावर्स को माइनस कर देते हैं। यानी जैसे यहाँ पर 2 - 4 हो गया और यहाँ पर बेसिकली जो है वो माइनस कैसे होगा वो तो चले अगले स्टेप की बात है। फिलहाल ये हुआ है कि नीचे से x⁻4 ऊपर गया है तो वो ऊपर जाकर -4 हो गया है। इसी तरह y² ऊपर और नीचे y की पावर कुछ नहीं लिखी। जब कुछ नहीं लिखी तो उसका मतलब है y⁻1। ठीक है, तो ये दोनों भी बेसिस सेम है, यानी इन दोनों की बेसिस भी y है सिर्फ। तो नीचे वाला 1 जब ऊपर आएगा तो ऊपर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका 2 बचा है जो 8 क्रॉस हुआ था नीचे वाले 12 से। उसके बाद आपका जो है वो, मैं ज़रा ये इसको काट रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया, एक स्टेप छोड़ के बीच में लिख रहा हूँ। आपके पास 2 बचा है। उसके बाद x की पावर 4 - 2 जब आप करेंगे, अब 2 - 4 कहें या 4 - 2 कहें, होना 4 में से 2 नहीं माइनस है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब 2 में से 4 माइनस होगा तो आंसर -2 आएगा और जब 4 में से 2 माइनस होगा तो आंसर +2 आएगा। यहाँ पर निशानी जो हम लोग नॉर्मली याद रखते हैं कि दो वैल्यूज़ के साइंस अगर ऑपोजिट है तो उन्होंने माइनस होना है। यानी ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस हो गए, 2 बच गया। और हमेशा बड़े नंबर का साइन आंसर के साथ आता है। जब हम प्लस या माइनस कर रहे होते हैं तो बड़े नंबर का साइन आंसर के साथ आता है, इसलिए ये -2 आ गया। इसी तरह y की पावर 2 - 1 जो है वो सिर्फ 1 बच जाएगा। 2 में से 1 माइनस हो गया तो 1 बच गया और नीचे आपके पास 3 आ चुका है। ये वाला 3 जो बचा था वो नीचे आ चुका है। अब यहाँ एक छोटी सी बात रह गई, वो ये है कि आपने 2y को तो ऊपर ही लिखना है, लेकिन x² नीचे आ जाएगा, जिसके साथ 3 भी लिखा हुआ है, ये इसके नीचे होना चाहिए था बेसिकली। बहरहाल एक तो यहाँ मैंने क्या किया, y⁻1 था, जैसे यहाँ क्वेश्चन में y⁻1 नहीं लिखा होता, वैसे मैंने भी 1 को जो है वो स्किप कर दिया और नहीं लिखा हुआ पावर में। और x⁻−2 के साथ क्या किया, जैसे पावर नीचे से ऊपर गई थी तो ऊपर जाकर माइनस हो गई थी, इसीलिए अब यहाँ पर ये ऊपर माइनस है तो नीचे आकर प्लस हो गई है। 2/3 उसी तरह रहा है। y की पावर 1 मैंने 1 को इग्नोर कर दिया लिखने की हद तक सिर्फ, और जो x की पावर -2 थी डिवीजन से ऊपर, बटे से ऊपर, उसको मैं नीचे ले आया और नीचे आकर वो प्लस हो गई है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ 11th क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर आपने शुरू इस तरीके से कुछ करना है कि यहाँ पर बीच में नीचे प्लस का साइन है, तो जिस तरीके से हमने यहाँ डायरेक्ट काट दिया था वो वैल्यू चीज़ यहाँ नहीं हो सकती। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को तो फिलहाल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 16 a⁻6 b⁻7। फ़र्क क्या है दोबारा बता देता हूँ। यहाँ मल्टीप्लाई था तो हमने ऊपर नीचे क्रॉस कर दिया था, यहाँ बीच में प्लस है, अगर माइनस होता तो भी हम ऊपर नीचे क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकालना है, इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन निकालेंगे हम। तो ये याद रखिएगा कि जब दो नंबर्स हों, जैसे ये नंबर है 12 और ये नंबर है 20, अगर दोनों नंबर किसी एक नंबर पर डिवाइड होते हो, जैसे ये 4 पर डिवाइड होता है, 4 3 ज़ार 12 और 4 5 ज़ार 20, तो आप 4 को कॉमन ले सकते हैं। ये तो हो गया नंबर्स को कॉमन लेने का प्रोसीजर। अब अगर a⁻3 है और a⁻5 है तो वहाँ से आप हमेशा छोटी पावर को कॉमन निकालेंगे। a³ जो है, a⁻3 जो है वो आपने कॉमन निकाल लिया, और इसी तरह b5 और b4 में से आपका b4 कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या बचेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
दोबारा देख लें, यहाँ से नंबर्स में से कॉमन वो निकलता है जो नंबर जो है वो दोनों को डिवाइड करता हो। तो 12 और 20 4 पर डिवाइड होते थे, इसलिए 4 कॉमन निकला, और a क्यूब और a5 में से छोटी पावर वाली वैल्यू को कॉमन निकाल लिया। इसी तरह b5 और b4 में से मैंने b की पावर 4 यानी स्मॉल वाली पावर जो है वो मैंने कॉमन निकाल ली। ठीक है, तो यहाँ पर जब अब हमने कॉमन ले लिया तो अब जो बाकी बचता है वो लिखना बाकी रह गया। ये देखिए 4 3 12 होता है, तो इसलिए यहाँ 3 बचेगा। a3 पूरे का पूरा कॉमन निकल गया, तो a3 की जगह कुछ भी नहीं आएगा। b5 में से b4 निकल जाएगा, तो b1 बचेगा, जो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर भी स्किप कर दिया था लिखने की हद तक। उसके बाद प्लस का साइन आ रहा है, 4 5 20 है। ठीक है, a5 में से a3 निकला है, तो बाकी बचेगा a2, और b4 पूरे का पूरा बाहर लिखने गया, तो इसलिए उसकी जगह पर हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखिए इस वैल्यू और इस सारी वैल्यू जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब ये आपस में क्रॉस हो सकता है। 4 4 16। ठीक है, और जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ये 4 तो एज इट इज़ आ गया, a पावर 6 है और नीचे a पावर 3 है, ये ऊपर जाकर माइनस होगी। उसी रूल के मुताबिक ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये प्लस ब्रैकेट के अंदर है, मैं इस मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ। इस वजह से ये दोनों वैल्यूज़ डिवीजन की वजह से सेम असास सेम बेस होने की वजह से ऊपर जाके पावर माइनस होगी, और इसी तरह b की पावर ऊपर 7 है नीचे 4 है, वो भी माइनस हो जाएगी। और नीचे अब ये वैल्यू कट चुकी है इस 16 के साथ, a क्यूब भी ऊपर चला गया और b4 भी ऊपर चला गया, तो नीचे सिर्फ ये बच गया 3b प्लस 5a स्क्वायर। ठीक है, इसमें से अब 4 ऊपर एज इट इज़ लिख देंगे, और a की पावर 6 माइनस 3 है, तो सिर्फ 3 बचेगा, बड़ी वैल्यू 6 है उसका प्लस आंसर के साथ आएगा, और b पावर 7 माइनस 4 में से b3 बचेगा, बड़ी पावर 7 है उसका साइन आंसर के साथ प्लस आएगा। और नीचे वाली वैल्यूज़ मैं ऐसे कर लेता हूँ कि a वाली वैल्यू शुरू में लिख लेता हूँ और b वाली वैल्यू को बाद में लिख लेता हूँ। ये इक्वल का साइन जो है ये थोड़ा सा इस डिवीजन के साइन की सीध में होना चाहिए। अब ये मत कीजिएगा कि ये आपस में काट दें, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में प्लस का साइन है। अगर यहाँ एक पूरी ब्रैकेट डलकर इस तरह से कुछ कॉमन निकल सकता फिर हम ज़रूर काटते, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा यही आंसर आएगा। अब ये मैंने अगला क्वेश्चन लिख लिया, जो 14वां क्वेश्चन आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर रफ में कुछ लिखूंगा, जैसे यहाँ ऊपर जो वैल्यू है ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली नज़र आ रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यही वाला फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को अगर देखें तो उसमें ऐसा कोई फार्मूला तो नहीं अप्लाई होता, लेकिन 3 कॉमन निकलता है, जिसके बाद क्योंकि 3 दोनों में मौजूद है। ठीक है, बाकी बचता है इधर अकेला y, क्योंकि 3 तो कॉमन निकल गया, इस x के साथ भी 3 कॉमन निकल गया, तो सिर्फ x बच गया और 3 बाहर लिख दिया। अब जैसे मैं ये फार्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, इसी तरह ये x माइनस वाई x प्लस वाई और x माइनस वाई की शक्ल में लिखा जाएगा। इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये मैंने ऊपर वाले फार्मूले को ओपन कर लिया, नीचे 3 एज इट इज़ है। ये जो लिखा हुआ है y माइनस एक्स, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे इसको मैंने x माइनस वाई बनाना है। y माइनस एक्स को मैंने कैसे x माइनस वाई बनाना है। ये बेसिकली जो y माइनस एक्स है ये बेसिकली लिखा हुआ है प्लस y माइनस एक्स। जब शुरू में कोई साइन नहीं होता तो हम कहते हैं कि वो प्लस का साइन है, तो ये लिखा हुआ है प्लस y माइनस एक्स। ठीक है, इस प्लस y माइनस एक्स को मैं उल्टाऊँ अगर तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, यानी माइनस एक्स को शुरू में लिख दिया और प्लस y को आखिर में लिख दिया। ये बेसिकली उल्टाया नहीं है, सिर्फ तरतीब चेंज की है। अब अगर इन दोनों में से मैं सिर्फ माइनस साइन को कॉमन लूँ, -1 कह लो या सिर्फ माइनस कह लो, अगर सिर्फ माइनस को कॉमन लूँ तो ये याद रखिएगा कि माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर वाले दोनों साइंस बदल जाएंगे। यानी अगर ये माइनस था तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस वाई हो जाएगा। सही हो गया। उसके बाद आप इसको इस अंदाज में लिख सकते हैं। देखिए ये प्लस एक्स को प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में कोई साइन ना हो तो वो प्लस का ही होता है। तो इस तरीके से आपका ये जो y माइनस एक्स है वो x माइनस वाई बन जाता है, लेकिन शर्त क्या है कि बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस माइनस को याद रखते हुए हमने ये y माइनस एक्स को x माइनस वाई लिख लिया। ये रफ है, ठीक है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया है। तो वो y माइनस एक्स जो x माइनस वाई बना है, तो उस वजह से ये बाहर माइनस लिखने गया है, ये वाला माइनस वो मैंने बाहर लिख दिया, इधर से कॉमन लिया और इसी वजह से ये साइंस वगैरह बदल गए हैं। अब देखिए x माइनस वाई पूरे का पूरा इस तरह पूरे के पूरे x माइनस वाई के साथ कट गया। अब यहाँ अगर आपके जहन में सवाल आए कि इन दोनों में भी प्लस या माइनस का साइन था और मैंने कहा कि ऊपर वो कट नहीं सकता, लेकिन यहाँ मैंने काट दिया क्योंकि ये प्लस माइनस साइन के साथ पूरी की पूरी रकम मैच हो रही है नीचे वाली रकम से, और इस रकम के साथ
यहाँ बाहर मल्टीप्लाई के साथ दूसरी रकम है, यहाँ इस रकम के साथ बाहर दूसरी रकम मल्टीप्लाई यानी ज़र्ब के निशान के साथ मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए हम ये इतनी सारी वो कर सकते थे, तो मैंने वो कर दिया। अब उसके बाद ऊपर आपके पास बच रहा है x प्लस वाई ये वाला, और नीचे बच रहा है -3, जो कि आप लिखेंगे तो वही आपका आंसर होगा। x प्लस वाई डिवीजन से ऊपर और नीचे -3, ये आपका फाइनल आंसर है। ये वाला मैंने रफ में किया था। आज के लिए आप लोगों के यही 3 क्वेश्चंस होंगे, इनको आपने रिपीट करना होगा अपने पास एज होमवर्क, और उसकी पिक्चर मुझे भेजेंगे लिखकर। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए तीनों क्वेश्चंस करवा दिए ताकि आप लोगों को किसी किस्म की ट्रबल ना हो। कोई सवाल हुआ तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी एक्सरसाइज के साथ अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।